रामपुर नाम के एक गांव में शिल्पा नाम की एक औरत रहती थी और वो औरत राजा जी के घर की बड़ी बहू थी। राजा जी उनके गांव में अमीर लोगों में से एक थे, क्योंकि उनके व्यापार हो या फिर उनके खेत और उनकी सारी जायदाद, इस तरह वो लोग बहुत ही ज्यादा मालदार थे। कहने के लिए तो उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी शिल्पा का बे औलाद होना। रमेश के साथ शिल्पा की शादी हुए पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसको औलाद नहीं हुई थी। उसकी ननद भी थी जिसका नाम कावेरी था। शादी होने के ठीक 1 साल बाद ही कावेरी को एक लड़का पैदा होता है, जिसको देखकर शिल्पा का मन बहुत ही उदास होता था। लेकिन फिर भी शिल्पा एक बहुत ही सुलझी हुई और अच्छे मन की लड़की थी, जिससे सारे लोगों से बहुत ही प्यार से बर्ताव करती थी और कावेरी के बेटे को भी वो अपने बेटी की तरह प्यार करती थी और हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी। लेकिन कावेरी ऐसे बिल्कुल नहीं थी। हमेशा शिल्पा को किसी न किसी बात से ऐसे बात करती थी जिससे उसको दुख पहुँचे, उसका दिल उदास हो जाए। अरे क्या कर रही हो? मेरे छोटे से बच्चे को ऐसे तंग क्यों कर रही हो? वो रो रहा है ना, जानबूझ के उसको रुला क्यों रही हो तुम? अरे कावेरी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला बच्चे को क्यों रुलाऊंगी? वो तो मुझे राम की रोने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने सोचा कुछ देर के लिए उसे उठाकर संभालूंगी। हाँ हाँ, बस करो अपनी ये झूठी मूठी बातें। मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या कर रही थी मेरे बेटे के साथ। मैंने तो उसे अभी अभी सुला कर गई थी यहाँ से, लेकिन तुम्हारे पास आते ही मेरा बच्चा जाग गया और रोने लगा। आज के बाद इसके आसपास मत आना तुम। पता नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हारे पास आने से मेरे बेटे को कोई दोष लग जाएगा। इतना कहकर चिल्लाती हुई वो वहाँ से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। इस बात से शिल्पा को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। वो बेचारी मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है और खूब रोने लगती है। सारे लोगों की ये बात उसको बुरी लगने लगी कि वो बे औलाद है, वो एक बांझ है। उसके सामने तो कोई भी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन शिल्पा के पीठ पीछे सारे लोग बस यही बातें करते रहते थे, जिससे वो लोग बहुत ही दुखी रहते थे। शिल्पा की सास और ससुर, उसका पति भी बहुत सारी पूजाएं, बहुत सारे व्रत भी रखा करते थे और शिल्पा से भी ये सारी चीजें करवाया करते थे। लेकिन कावेरी इस बात से बहुत खुश थी कि उनके घराने में सिर्फ उसी का बेटा है, जिसको सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मन ही मन यही सोचती रहती थी कि शिल्पा को कभी औलाद ही ना हो, क्योंकि अगर शिल्पा को औलाद हो जाएगी तो उसके बेटे से सारे लोगों का प्यार कम हो जाएगा और ये कभी होना नहीं चाहती थी। इसीलिए हमेशा अपने बेटे का बहुत ही ख्याल रखा करती थी और मन ही मन ये पूजा करती रहती थी कि शिल्पा को कभी औलाद ही ना हो। पता नहीं किस भगवान ने शिल्पा की सुन ली थी। एक दिन की बात है कि शिल्पा को ये बात पता चली कि वो माँ बनने वाली है। ये बात पता चलते ही सारे घराने के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शिल्पा का पति सारे गांव वालों को बुलाता है और सभी को खाना खिलाता है और ये खुशखबरी पूरे गांव में फैल जाती है। तब से लेकर घर में सारे लोग शिल्पा का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे। उसका पैर कभी अपने पलंग से नीचे रखने के लिए नहीं देते थे। ये सब कुछ देखकर कावेरी का गुस्सा शिल्पा के लिए और बढ़ जाता था। अब हमेशा यही सोचती रहती थी कि किसी भी तरह कुछ ऐसा किया जाए जिससे शिल्पा का ये बच्चा गिर जाए। और तब से लेकर उसने बहुत सोचने की कोशिश की और फिर उसको एक उपाय मिल ही गया था। कुछ ऐसी दवाई मिलाकर शिल्पा को दे दिया करती थी, जो कि शिल्पा रोजाना पी सकती थी। हर रोज शिल्पा के पीने वाले दूध में वो दवाई मिलाकर देने लगी और ये बेचारी तो बिल्कुल मासूम और भोली थी। कावेरी क्या कर रही है शिल्पा को कुछ भी नहीं पता था, जिससे वो अनजान हर रोज वही दूध पीने लगी। ठीक ऐसे ही 10 दिन गुजरते ही उसका बच्चा गिर जाता है। ये बात से वो लोग बहुत दुखी हुए थे, लेकिन कावेरी तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि अब वो जो चाहती थी उसको कोई नहीं रोक सकता। शिल्पा का पति और उसके सास ससुर इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे कि अब उसको बच्चा नहीं होगा। शिल्पा भी अपने कमरे में बैठकर उदास रहा करती थी और हमेशा रोती रहती थी, अपने आप को दोषी मानती थी। और इधर कावेरी भी अपने तरीके से बात करते हुए बेचारी शिल्पा को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया करती थी। हमेशा कुछ ऐसा कहा करती थी जिससे उसका मन
और ज्यादा दुखी हो जाए और उसको और ज्यादा रोना आए। जब वो रोती थी तो कावेरी को बहुत खुशी मिलती थी। अरे, तुम्हारी तरफ देखकर तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब क्या करें? जो भगवान ने लिखा ही ना हो, उसके बारे में उम्मीद रखना भी तो गलत है ना। वैसे सासू माँ, ससुर जी और तुम्हारे पति को भी तुमसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब तुम भी क्या करोगी? जो तुम्हारे हाथ में नहीं होगा वो तुम अपने हाथ से बदल तो नहीं सकती ना। तुम्हारा नसीब शायद यही है कि तुम्हें कभी औलाद ही नहीं होगा। अब क्या करें? जिंदा रहना तो पड़ेगा ना। इतनी बात के लिए अपने आप को खत्म थोड़ी ना कर सकते हैं। इसी तरह हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात सुनाती थी जिससे शिल्पा के मन में ये ख्याल आने लगा कि अब उसका जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कावेरी भी तो यही चाहती थी। उसको ये सारी बातें कह कहकर उकसाने लगी। एक दिन शिल्पा ने सोच लिया था कि अब वो अपनी जान दे देगी। एक दिन रात को अपने घर से चुपचाप बाहर चली जाती है और एक तालाब के पास जाती है ताकि वो उसमें छलांग लगा दे। तभी एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखता है और उसको बुलाता है। बेटी, देखने में तो अच्छे घराने की लड़की लगती हो, लेकिन इस तरह अकेले इस आधी रात को तालाब के पास क्या कर रही हो? तुम्हें कोई समस्या तो नहीं? अब मैं आपको क्या बताऊं? सब कुछ रहने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि अब मेरा जिंदा रहना भी बेकार है, क्योंकि मैं अपने खानदान को एक वारिस तक नहीं दे सकी। मेरे बारे में सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वैसे ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? आप थोड़ी ना मेरी कोई समस्या को दूर करोगे। आप यहाँ से जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। रुक जाओ बेटी, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। जैसा मैं कहूँगा तुम अगर वैसा करोगी तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप हो कौन और आप मुझसे क्या कहेंगे? डरो मत बेटी, मैं एक साधु हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम औलाद के इंतजार में हो। तुम्हें पता है कि तुम तो एक बहुत अच्छी लड़की हो और भगवान ने तुम्हारी सुन भी ली थी, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे अपनों ने जो काम किया था उसकी वजह से तुम्हारी गोद खाली रह गई। मैं तुम्हारा चेहरा देखते ही सब समझ गया था। चिंता मत करो बेटी, भगवान सारे लोगों की सुनता है और वो तुम्हारी भी सुनेगा। मैं तुम्हें एक जादुई तरबूज दूंगा, लेकिन हाँ बेटी, उसको बहुत ही सावधानी से संभाल के रखना। जैसे ही 9 महीने हो जाएंगे उस तरबूज से तुम्हारी औलाद बाहर आएगी। इतना कहकर वो साधु उसके हाथ में एक छोटा सा तरबूज दे देता है, जिसको देखकर शिल्पा बहुत हैरान हो जाती है और फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि शायद ये साधु सच नहीं कह रहा है। फिर बहुत ही आश्चर्य के साथ उस छोटे से तरबूज को ले लेती है और फिर देखती है। उस बूढ़े ने कहा था कि जैसे जैसे महीने बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस तरबूज का आकार भी बदलता जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये सब कुछ सुनकर उसे थोड़ा अजीब सा तो लगा था, लेकिन फिर भी शिल्पा ने उस तरबूज को अपने हाथ में लेकर ठीक है कहते हुए उसकी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वो साधु वहाँ नहीं था, वो गायब हो चुका था। शिल्पा उस छोटे से तरबूज को लेकर अपने घर चली जाती है और उस जादुई छोटे से तरबूज को बहुत ही सावधानी से घर की एक जगह रख देती है और फिर सारे लोगों को ये बोलती है कि वो दोबारा से गर्भवती बन गई है, अब उसका बच्चा पैदा होने वाला है। ये सारी बात सुनकर लोग तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए थे, क्योंकि पहली बार जैसा हुआ था उन लोगों को लगता था कि अगली बार भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि असल में तो शिल्पा गर्भवती थी ही नहीं। ये बात पता चलने के बाद कावेरी के मन में फिर से उसके लिए गुस्सा और नफरत शुरू होने लगी। उसने फिर से वही काम करना शुरू किया था जो कि उसने पिछली बार की थी। हर रोज उसी दवाई को मिलाकर शिल्पा के पीने वाले दूध में मिलाकर उसे दिया करती थी, लेकिन शिल्पा को ये दूध पीने के बावजूद भी कुछ नहीं होता था, जिससे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा। फिर शिल्पा भी सारे लोगों के सामने ऐसा नाटक करती थी
जैसे कि वो सच में ही गर्भवती हो। लोगों के सामने ऐसे ही दिखावा करती रहती थी। और फिर जैसा वो साधु ने कहा था वैसे ही तरबूज का आकार भी धीरे धीरे से बढ़ता गया, जिसको देखकर शिल्पा को यकीन हो गया था कि वो साधु ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल ठीक और सच्ची बात थी। ऐसे ही देखते पूरे 9 महीने हो गए थे। फिर एक दिन की बात है कि अचानक ही से शिल्पा को उस बड़े से तरबूज के अंदर से छोटे छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो उसके पास जाकर उसको धीरे धीरे काट कर देखने लगी कि उसके अंदर से तो छोटे छोटे प्यारे से 2 मासूम लड़के नजर आए थे। उन दोनों बच्चों को देखकर शिल्पा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और फिर सारे लोगों को बताया कि उसको 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। ये बात घर के सारे लोगों को पता चल गई और बहुत खुश हो गए थे। धूमधाम से सारे गांव वालों को फिर से उसके पति ने बुलाया था और सभी लोगों को खाना खिलाया था। ये सब कुछ देखकर फिर से कावेरी के मन में उसके लिए नफरत जाग गई थी। अब उसने इस बार सोचा कि उन दोनों बच्चों को किसी भी तरह करके वो मार ही देगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगी उसके बच्चे का ख्याल रखने वाला उस घर में कोई नहीं रहेगा। ये सोचकर वो रोजाना बच्चे के पीने वाले दूध में दवाई मिलाकर दिया करती थी, लेकिन उसके ऊपर तो भगवान की कृपा थी। शायद इसीलिए उस दवा का असर उन बच्चों पे नहीं होता था, बल्कि वो जो दवाई मिलाती थी उसका असर सीधे कावेरी के बच्चे पर पड़ा करता था। धीरे धीरे वो बच्चा बीमार होने लगा। हमेशा किसी न किसी समस्या उस बेचारे मासूम से बच्चे को रहा करती थी। ये सब कुछ देख देख कर अब कावेरी बिल्कुल परेशान थी और एक दिन की बात है वो पूरी तरह से पागल हो जाती है, जिससे उसका इलाज करवाने के लिए कावेरी को एक कमरे में 24 घंटों बंद किया जाता था और अंदर ही अंदर उसका इलाज करवाया करते थे। लेकिन शिल्पा एक बहुत ही अच्छे मन की औरत थी, जिससे कावेरी के बच्चे को भी उसने अपना बच्चा मान लिया था। अब उसके पूरे 3 बच्चे हो गए थे। उन तीनों को बराबर एक ही समान देखा करती थी और उनको पूरे माँ का प्यार दिया था। और इधर कावेरी की जिंदगी तो पूरी तरह से कैद खाना बन गई थी।